मिनिचुराइजेशन का मतलब ये है कि आपकी जो बाल की थिकनेस है वो कम हो रही है, बारीक हो गए हैं। बारीक हो रहे हैं। और जो दूसरी वजह जो सामने आई है वो है आपका स्ट्रेस, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है आपकी लाइफ के अंदर। यू कैन नॉट अवॉइड इट। पीआरपी इज मेथड टू डिले द हेयर लॉस और ओके replenish it. It's a type of medicine. It's a type of vaccine. ठीक है ना जी। आपका अपना जो प्लाज्मा है उसके अंदर एक अपनी ताकत है प्लेटलेट्स की, एंड वन प्लेटलेट कंटेन्स 121 ग्रोथ फैक्टर्स। डॉक्टर एहसन रियाज, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे पहला सवाल तो यही है कि आपको पता है कि बाल बहुत गिर रहे हैं, कोई स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाल गिर रहे हैं, कोई घर पे भी है उसका भी बहुत हेयर फॉल है, तो ये कैसे आप रोक सकते हैं और ये जो ट्रीटमेंट्स हैं किस हद तक असरअंदाज हैं? अच्छा देखें, एक चीज़ इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बताई कि जी बहुत ज़्यादा आजकल गिरते बालों का ट्रेंड है। बेसिकली आज जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना इसका शिकार हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि जो यूजुअल हेयर लॉस जो यानी कि मीन्स के कॉजेज़ हैं उससे बात आगे बढ़ चुकी है। ठीक है ना। और वो नॉर्मल जो बेसिकली बाय एंड लार्ज दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक जेनेटिक और दूसरा जो एंड्रोजेनिक यानी कि हार्मोनल की इम्बैलेंस की वजह से बाल गिरते हैं। एक तीसरी टर्म आजकल जो है ना वो एविडेंट हुई है, जो कि हमारे एविडेंस बेस्ड है, मेडिकल एविडेंस बेस्ड है, वो है फोर्टिफिकेशन ऑफ द डाइट। फोर्टिफिकेशन ऑफ द डाइट का मतलब ये है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम आपने कभी देखा है, आपने किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए या किसी खाने का नाम नहीं लेना चाहिए, इतने इतने बड़े लेग पीसेज हैं। ठीक है ना। आप ऑर्गेनिक मुर्गी के तो इतने बड़े लेग पीस नहीं होते, देसी के तो होते ही नहीं है। होते ही नहीं है। तो बेसिकली वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, फोर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिल के तो वो फीड है। तो जब आपके ऊपर असरअंदाज होंगे, वो सादा अल्फाज में कहा जाए ये जो प्रोसेस्ड फूड हम ले जी रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड यस, वो बहुत बड़ा कॉज है। और इसके अंदर लड़कियों में चेहरे पे बाल आते जा रहे हैं और लड़कों के बाल गिरते जा रहे हैं। और अब नया जो ट्रेंड लेकिन लड़कियों के चेहरे पे बाल आ रहे हैं, सर पे नहीं। अच्छा, सर के ऊपर भी यही मसला है कि मिनिचुराइजेशन हो रही है। और मिनिचुराइजेशन का मतलब ये है कि आपकी जो बाल की थिकनेस है वो कम हो रही है, बारीक हो गए हैं। बारीक हो रहे हैं। और जो दूसरी वजह जो सामने आई है वो है आपका स्ट्रेस, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है आपकी लाइफ के अंदर। यू कैन नॉट अवॉइड इट। रातें दिन हो गई हैं, दिन रातों में तब्दील हो गए हैं, रूटीन्स भी चेंज और वो रूटीन आपके डाइट नहीं आप सही ले रहे, आप खाना सही तरह टाइम नहीं ले रहे, और प्लस जो है ना आप रात को सो नहीं रहे, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही। और इस मकसद के लिए रात बनी है। हाँ जी। और सो एंड सो ऐसी भी आप पौध आ गई जिसके अंदर आपका जो खेल का एलिमेंट, जो मसल्स बनते हैं बच्चों के, वो नहीं नज़र आ रहे। तो बेसिकली वो ट्रेंडिंग टूवर्ड्स लाइक जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़ा कॉज है ऑफ ऑल। पहले हम देखते थे 35 से ऑनवर्ड हेयर लॉस बहुत ज़्यादा। अब हमारा वही ट्रेंड पीछे हो गए। आप 18, 17, 18, 19, 25 वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डॉक्टर साहब इशू। ये बताइएगा कि हर शख्स हेयर ट्रांसप्लांट या पीआरपी करवा सकता है? अच्छा देखें, पीआरपी इज़ मेथड टू डिले द हेयर लॉस और replenish it. It's a type of medicine. It's a type of vaccine. ठीक है ना जी। आपका अपना जो प्लाज्मा है उसके अंदर एक अपनी ताकत है प्लेटलेट्स की, एंड वन प्लेटलेट कंटेन्स 121 ग्रोथ फैक्टर्स। तो लेकिन ये जब आपको डायरेक्टली आपके जो ड्यू टू सम रीज़न और द अदर के जो आपके रिसेप्टर्स हैं, नॉर्मल आपको जो प्लेटलेट्स हैं वो क्योंकि चार्ज नहीं होते। अच्छा। तो जब आप बाहर निकाल के उनको तोड़ते हैं और जाके वो आप डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, री-इंजेक्ट करते हैं, तो वो चार्ज होते हैं और प्लस उनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। अब आप ये प्रोसेस तो समझा रहे हैं, ये भी बताइएगा कि ये खतरनाक है, क्योंकि सुनने में आता है बहुत तकलीफ दे है, खतरनाक है, पेन होता है, नमनेस होती है। इन गुड हैंड्स, किसी के साथ एक एक्टर थे, उनके साथ ये हुआ भी था एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस बिल्कुल जी, वो बहुत बड़ा अलार्मिंग था। और वो तो बहुत सारे लोग मीडिया के ही डर गए थे इस प्रोसेस की वजह से। मीडिया वो बहुत एक मैं समझता हूँ कि जहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं वहाँ पे अच्छी भी होती हैं। बिल्कुल। तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि आपको प्रॉपर लोगों के पास जाना चाहिए,
ना कि ऐसे बंदे के पास जाएं जो कि आपको असेस ही ना कर सके और आपको ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाए। आपका जो कंसल्टेशन टाइम है कम से कम, जो कॉस्मेटिक का कंसल्टेशन टाइम है, इट्स नॉट लेस देन 1.5 आवर्स, ओके। जो कि विच इज़ लाइक वेरी अवे फ्रॉम, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए वो मेरे ख्याल आपको 5-10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देता, लेकिन कंसल्टेशन टाइम जो हमारी कॉस्मेटिक के अंदर वो आपका तकरीबन आधे घंटे से लेके और 1.5 आवर्स तक होना चाहिए। प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए और Proper सारी चीजें हिस्ट्री, उसकी असेसमेंट, एवेल्युएशन एंड ऑल फर्दर प्लान। अच्छा, आप ये सारे प्लान्स तो बता रहे हैं, थोड़ा सा अगर प्रोसीजर भी गाइड कर दीजिए ताकि किसी के साथ इस तरह का कोई बैड एक्सपीरियंस दोबारा मत हो। देखिए, और पीआरपी मैंने जैसा बताया तो पीआरपी का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। ये वाहिद प्रोसीजर है दुनिया का जिसके अंदर कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, स्टेरलाइजेशन मस्ट होनी चाहिए और ये फॉरमोस्ट है कि आपका जो डॉक्टर है वो इसको एश्योर करे कि जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी डिस्पोजेबल हों। ठीक है, ठीक। इसके अंदर जो किट्स अवेलेबल होती हैं, एक सिंपल पीआरपी है, फिर फोर्टिफाइड पीआरपी है जिसके अंदर ये आप किट्स डिस्पोजेबल है? ये डिस्पोजेबल हैं सारी। बिल्कुल। और आप अवॉइड करें ऐसे लोगों को जो कि बहुत सस्ती कर रहे हैं, स्टेरलाइज करके दोबारा दूसरों को भी यूज हाँ कर जो रहे वो हैं यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेसिकली वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। हर बंदे को ये पता है कि जी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो कोशिश करता है कि नॉन स्टेरलाइज तरीके से वो ले ले पैसे और मजीद बचाने के लिए। एनीथिंग, जब आपके कोई प्लॉट खरीदने जाएं और आपको सस्ता प्लॉट मिल रहा हो तो आपके कान खड़े होने कान चाहिए। करना चाहिए। सो दिस इज वो कच्चे में भी मिल सकता है प्लॉट। बिल्कुल ऐसा ही है। सो दिस अलर्ट रहना चाहिए। दिस इज ट्रू फॉर योर पीआरपी एज वेल। हाँ। पीआरपी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज की पीआरपी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 80,000 प्लेटलेट्स इन अ काउंट, ठीक है, टू तकरीबन 1.3 मिलियन तक चली जाती हैं इसकी क्वांटिटी। तो जितनी अच्छी पीआरपी होगी, जितनी पेटेंट पीआरपी होगी, उतने ज़्यादा अच्छी वो वैक्सीन बनेगी। और जो जितनी सिंपल होगी उसके ज़्यादा सेशंस करवाने पड़ेंगे, अच्छा अच्छा। और जितनी अच्छी होगी उसके अंदर सेशंस की ड्यूरेशन ज़रा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप हर महीने करवाते हैं, 3 महीने के बाद करवाते हैं, 6 महीने के बाद करवाते हैं या साल के बाद करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका कितना वैक्सीन अंदर। डॉक्टर साहब, आपने बड़े बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सादा लफ्जों में एक्सप्लेन किया और आपका बहुत शुक्रिया पहले तो शिरकत करने